हेलो, मैं राजकुमार चैनल राज्यस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संसद। ठीक है, क्या आज का हमारा टॉपिक संसद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को बजा लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संसद। ठीक है, तो प्रश्न बनता है संसद क्या है। संसद क्या है? संसद देश की सर्वोच्च विधि या कानून बनाने की संस्था है। संसद क्या? संसद देश की सर्वोच्च विधि एवं कानून बनाने की संस्था है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग में संसद का उल्लेख किया गया या बताएगा। ठीक है, तो संसद का जो उल्लेख है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के बारे में बताया गया। ठीक है, संसद क्या? संसद देश की सर्वोच्च विधि बनाने की एक संस्था है जिसका उल्लेख भाग 5 अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक किया गया है। ठीक है, संसद को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? संसद को 3 भागों में बांट सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि ना राष्ट्रपति राज्यसभा में बैठता, ना राष्ट्रपति लोकसभा में बैठता, फिर भी राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। क्यों है? ठीक है, जब कोई भी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है तो वह विधेयक किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया, उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देते हैं तो वह विधेयक कानून का रूप ले पाता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न कहलाता है। बल्कि लेकिन वह ना राज्यसभा में बैठता ना लोकसभा में बैठता। जो राज्यसभा लोकसभा द्वारा जो भी विधेयक पारित किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा अनुच्छेद कितने वर्ण है? तो राज्यसभा का जो वर्ण है अनुच्छेद 80 में है। ठीक, किसमें? 80 में। ठीक है, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक उच्च सदन है। राज्यसभा क्या? राज्यसभा एक उच्च सदन है, राज्यसभा बड़ों का सदन है और लोकसभा एक निम्न सदन है, यानी छोटों का सदन। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होती। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यह भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, लेकिन जनता द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं या जो प्रत्याशी चुने जाते हैं वह राज्यसभा के चुनाव में भाग लेती है, तब इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? स्टेट और यूटी का प्रतिनिधित्व करती है। जो राज्यसभा है वह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? प्रश्न बनता है तो राज्यसभा स्टेट एंड यूटी का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अधिकतम सदस्य संख्या। जो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या वह कितनी है? 250। कितनी है? 250। निर्वाचित यानी 200 में से निर्वाचित कितने सदस्य हैं? तो निर्वाचित 238 सदस्य हैं और मनोनीत कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य। ठीक है, जो राज्यसभा के लिए जो सदस्य मनोनीत किया जाता है उनका मनोनयन कौन करता है? तो राज्यसभा के लिए जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। ठीक है, राज्यों से कितने निर्वाचित होता है? 225 का होता है और यूटी से कितने का निर्वाचित होता है? 8 का और 12 का मनोनयन। ठीक है, राज्यसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो 245 है। राज्यों से जो निर्वाचन होता है, राज्यों से जो चुने जाते हैं वह 225 है और केंद्र शासित प्रदेशों से इनका चुनाव होता है वह 8 का होता है और 12 मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जो 12 का जो मनोनयन हुआ है वो कहां से होता है? ठीक है, तो 12 का जो मनोनयन होता है वह कहां से होता है? साहित्य से होता है। साहित्य। ठीक है, कहा तो साहित्य से होता है। साहित्य में विशेष योग्यता, यानी जो व्यक्ति साहित्य में विशेष योग्यता रखता है उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, कहां करता है? साहित्य से करता है और कहां से करता है? कला से करता है। और कहां से करता है? विज्ञान से करता है। कहां से करता है? विज्ञान से करता है और कहां से करता है? समाज से करता है, समाज सेवा से। ठीक है, यानी जो व्यक्ति साहित्य में विशेष योग्यता रखते हो, जो व्यक्ति कला में विशेष योग्यता रखते हो, जो व्यक्ति विज्ञान में विशेष योग्यता रखते हैं और जो व्यक्ति समाज सेवा में विशेष योग्यता रखते हैं तो राष्ट्रपति उन लोगों को अपने मन से मनोनीत कर सकता है। ठीक है, कितने को मनोनीत करता है? 12 को। यूटी से कितने का निर्वाचन होता है? 28 का और केंद्र शासित राज्यों से कितने का निर्वाचन होता है? 225 का। ठीक है,
समझ में आया? यानी बानों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कहाँ करता है? साहित्य से करता है, कला से करता है, विज्ञान से करता है और समाज सेवा से करता है। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा के लिए कौन कौन चलाता है। ठीक है, राज्यसभा के अधिकारी। ठीक है, राज्यसभा के कितने अधिकारी होते हैं? 3 अधिकारी, सभापति, उपसभापति और राज्यसभा महासचिव। राज्यसभा के कितने अधिकारी होते हैं? 3 अधिकारी। ठीक है, सभापति, सभापति कौन होता है? सभापति कौन होता है? सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। सभापति कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति होता है। इनका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। सभापति महोदय कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उपसभापति कौन होते हैं? उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में के बीच में से चुने जाते हैं। ठीक है, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल, सभापति कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। उपसभापति कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा महासचिव। ठीक है, राज्यसभा महासचिव कौन होता है? राज्यसभा महासचिव एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं। कौन? राज्यसभा महासचिव एक वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं। इनका कार्यकाल 60 से 62 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता? 60 से 62 वर्ष। सभापति कार्यकाल कितना होता? 5 वर्ष। उपसभापति कार्यकाल कितने वर्ष का होता? 6 वर्ष। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।